और आज के इस वीडियो में हम लोग सूरदास की झोपड़ी चैप्टर पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है हर एक क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर मैं आपको जितना करा रहा हूँ आप लोग मात्र इतना ही करिए क्योंकि इससे बाहर आप लोगों का कुछ भी जाने वाला नहीं है और बहुत ही जल्द आप लोगों को इसका ऑब्जेक्टिव वाला भी वीडियो मिल जाएगा। और ये जो चैप्टर है ना इसका मैं आप लोगों को समरी भी दे दूंगा ताकि आप लोग अच्छे तरीके से हर एक चीज को जान जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक चीज को देख लेते हैं। देखिए हमारा जो चैप्टर है चैप्टर का नाम है सूरदास की झोपड़ी और इसके जो लेखक का नाम है प्रेमचंद। देखिए लेखक का नाम याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पर हर एक क्वेश्चंस को देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से इजी तरीके से देखेंगे। एक बार अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा और आप लोगों को नोट्स भी मिल जा रहा है, पीडीएफ भी मिल जा रहा है, आप लोग वहां से भी कर सकते हैं। चलिए देख लीजिए हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि भैरव ने सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई। देखिए जो भैरव था ना वह सूरदास का जो झोपड़ी है उसको जला देता है। तो क्यों जला देता है भाई ये बताना है। ये जो चैप्टर है इस चैप्टर में ये जो सूरदास है ये एक अंधा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है, आंसर को देखिए समझ जाइएगा आप लोग। भैरव सूरदास से बहुत नाराज था। ये जो भैरव है ना ये सूरदास से बहुत नाराज था। एक्चुअल में अगर बोला जाए ना तो यह इससे बदला लेना चाहता था। क्यों बदला लेना चाहता था देख लीजिए कि जब भैरव तथा उसकी पत्नी सुभागी के बीच में लड़ाई हुई थी तब सुभागी भैरव के मार के डर से सूरदास की झोपड़ी में छिप जाती है। देखिए क्या होता है भैरव और भैरव की जो पत्नी है उसका नाम है सुभागी, इन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हो जाता है। भैरव सुभागी को मारने के लिए दौड़ता है तो सुभागी डर के मारे सूरदास की झोपड़ी में छिप जाते हैं जिससे भैरव को सूरदास और उसकी पत्नी सुभागी के चरित्र पर शक हो जाता है। इसकी जैसे ही मतलब ये जो सुभागी है भैरव के मार के डर से जैसे सूरदास की झोपड़ी में छिप जाता है तो भैरव को सूरदास और उसकी पत्नी सुभागी के चरित्र के ऊपर शक हो जाता है। पूरे गांव में भी इस बात की चर्चा होने लगती है और भैरव का पूरा बदनाम भी होता है, ठीक है। मतलब ये जो बात है कि सुभागी सूरदास की झोपड़ी में घुस गया इस बात का पूरा गांव में चर्चा हो गया। जानते हैं कि गांव में कैसा होता है तो उस प्रकार से यहाँ पर चर्चा होने लगा, फिर पूरा बदनामी भी हो जाता है। उसी दिन से भैरव सूरदास से बदला लेने की ठान लेते हैं। वो सूरदास को सबक सिखाना चाहता था, इस तरह उसने सूरदास की झोपड़ी में आग लगा दी और अपने अपमान का बदला ले लिया। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि भैरव ने बदला लिया था और इसी के चलते भैरव ने सूरदास की झोपड़ी को जला दिया था। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अच्छे तरीके से देखिए समझिए सीखिए और टॉपर बनिए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है कि अब फूस की राख न थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। संदर्भ सहित विवेचन कीजिए या फिर विवेचना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, विवेचना करना है आप लोगों को। मतलब देखिए यहाँ पर ये जो कथन है फूस की राख न थी उसकी अभिलाषाओं की राख थी, ये जो लाइन आप लोग देख पा रहे हैं इस लाइन के बारे में आप लोगों को यहाँ पर अच्छे तरीके से विस्तार पूर्वक बताना है भाई। तो चलिए देख लेते हैं इसके आंसर को। देखिए इसका आंसर क्या है कि सूरदास एक अंधा भिखारी था, उसकी संपत्ति में एक झोपड़ी, जमीन का छोटा सा टुकड़ा और जीवन भर जमा की गई पूंजी थी। देखिए जो सूरदास ये जो अंधा था ये एक भिखारी था, भीख मांग के अपना गुजर बसर करता था, ठीक है। अगर इसकी संपत्ति का बात किया जाए तो इसकी संपत्ति में एक झोपड़ी था, इसका एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था और जीवन भर जितना भी पैसा जमा किया था करीबन 500 रुपया से अधिक पैसा जो जमा किया था यही इसका पूंजी था। यही सब उसके जीवन के आधार थे। जमीन उसके किसी काम की नहीं थी, उस पर सारे गांव के जानवर चला करते थे। जो जमीन जो था वो किसी काम का नहीं था क्योंकि उस पर गांव के जानवर उसमें चला करते थे। सूरदास उसी में प्रसन्न था। झोपड़ी जल गई पर वह दोबारा भी बनाई जा सकती थी, लेकिन उस आग में उसकी जीवन भर की जमा पूंजी जलकर राख हो गई थी। देख लीजिए ध्यान से, जमीन का जो टुकड़ा था वो किसी काम का नहीं क्योंकि उसमें गांव के सारे जानवर चला करते थे। उसका जो झोपड़ी था, झोपड़ी भी जल गया फिर भी कोई गम नहीं, चलो भाई झोपड़ी जल गया कोई हम लोग अलग झोपड़ी बना लेंगे, लेकिन उनका जो जीवन भर का जो कमाई था वो भी जल गया। एक्चुअल में जला नहीं था बल्कि भैरव उसको लेकर भाग गया था, लेकिन सूरदास को लग रहा था कि ये भी जल चुका है। बात समझ में आ रहा है ना, सूरदास को लग रहा था कि ये भी जल चुका है इसलिए ऐसा बोल रहा है, लेकिन वास्तव में भैरव पैसा का जो पोटला था एक्चुअली पोटली जो था उसको लेके भाग गया था, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, उसे दोबारा इतनी जल्दी जमा कर पाना संभव नहीं था। ये जो पैसा जो लेके भाग गया था या फिर जो यहाँ पर खत्म हो चुका था, ठीक है, इसको दोबारा इकट्ठा करना बहुत मुश्किल था। उसमें 500 रुपये से अधिक पैसा थे। उस पूंजी से उसे बहुत सी अभिलाषाएं थी। ये जो पैसा उन्होंने जमा करके रखा था वो सोच रहा था कि इस पैसा से क्या करेगा, वह गांव वालों के लिए कुआं का निर्माण करेगा, यानी कि गांव वालों के लिए क्या बनाएगा भाई, कुआं बनवाना चाहता था, ठीक है। गांव वालों के लिए कुआं बनवाना चाहता था, अपने बेटे की शादी करवाना चाहता था।
तथा अपने पितरों का पिंडदान करवाना चाहता था। इतना सारा मकसद था उस पैसे का। झोपड़ी के साथ ही पूंजी के जल जाने से अब उसकी कोई भी अभिलाषा पूरी नहीं हो सकती थी। उसे लगा कि यह फूस की राख नहीं है बल्कि उसकी अभिलाषाओं की राख है। उसकी सारी अभिलाषाएं झोपड़ी के साथ ही जलकर राख हो गई। अब उसके पास कुछ नहीं था, बस दुख तथा पछतावा था। वह गर्म राख में अपनी अभिलाषाओं की राख को ढूंढ रहा था। तो ये हो गया भाई क्वेश्चन नंबर 2 का प्यारा सा सुंदर सा आंसर। नोट करते चलिए, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है कि जगधर के मन में किस तरह का ईर्ष्या भाव जगा और क्यों। ये जो जगधर है उसके मन में किस प्रकार का ईर्ष्या, जलन जिसको बोलेंगे, किस प्रकार का जलन जगा है वो बताना है। इसका आंसर देखिए, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, जगधर लिखिएगा, यहाँ पर गौ होगा खाली, ठीक है, जगधर, ठीक है। जगधर ने ही भैरों को सूरदास से बदला लेने के लिए उकसाया था। ये जो जगधर है ना, इसी ने बोला कि जाओ, तुम्हारे पत्नी के साथ इस प्रकार से हुआ है तो जाओ तुम बदला लो। सूरदास का जो झोपड़ी है उसको जला दो और उसके पास जो पैसा है उसको लेके भागो और हम लोग पैसा तो आपस में बांट लेंगे। ये कौन बोला था भाई? तो ये बोला था जगधर ने। किसने बोला था? जगधर ने। किसको बोला था? भैरों को बोला था कि जाओ सूरदास का जो झोपड़ी है उसको जला दो, उसका जो पोटली में जो पैसा है उसको लेके भाग जाओ, हम दोनों बांट लेंगे। फिर आगे क्या होता है? भैरव सूरदास की झोपड़ी में आग लगाकर उसके 500 से ऊपर रुपये की पोटली लेकर भाग जाता है, ठीक है। भैरव का जो झोपड़ी है उसको भी जला देता है, जो पैसा का जो पोटली है उसको भी लेकर भाग जाता है। पैसा हाथ लग जाने के बाद भैरव जगधर को एक फूटी कोड़ी भी नहीं देने वाला था। जब भैरव को पैसा मिल जाता है सूरदास का, तब भैरव बोलता है जगधर को अब 1 टका नहीं देंगे। इसलिए जगधर भैरव से ईर्ष्या करने लगा और भैरव की चोरी की बात सूरदास को बता दिया, ठीक है। जब जगधर, ठीक है, ये जो जगधर है, जब जगधर को 1 फूटी कोड़ी भी नहीं मिला, यानी भैरव जब पैसा लेके भाग जाता है और बोलता है कि जगधर तुम्हें हम 1 टका नहीं देंगे, जा जो उखाड़ना है उखाड़ लो, तब यहाँ पर ये जो जगधर है ना, तब उनके मन में क्या आता है भाई? जलन आ जाता है, ईर्ष्या आ जाता है। वो जाकर बोल देता है किसको? सूरदास को, कि भैरव नहीं तुम्हारे पैसा को लेकर भाग गया है, तेरा पैसा उसे जला नहीं है बल्कि वो लेके चंपत हो गया है, भाग गया है। जगधर सोचने लगा कि इस पैसे से भैरव की जिंदगी आराम से कट जाएगी। भैरव की खुशी उसके लिए दुख का कारण बन गई थी। बात क्लियर समझ में आ रहा है? एक्चुअल में जगधर का जो ईर्ष्या उसके मन में जो आया, ईर्ष्या का जो भाव आया, क्यों आया? एक्चुअल में इसीलिए आया क्योंकि भैरव पूरा पोटली का जो पैसा था सब लेके चंपत हो गया। बोला कि जगधर तुमको 1 टका नहीं देंगे भाई, अब जो उखाड़ना है तू उखाड़ ले। इसीलिए बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है कि सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त क्यों रखना चाहता था। सूरदास जो है जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त क्यों रखना चाहता था? देखिए सूरदास का बहुत सारा यहाँ पर हानि हो गया। पहला बात, उनका झोपड़ी जल गया, उनका पोटली का में जो पैसा था वो भी गायब हो गया। तो ये सब जो चीज है वो जगधर के सामने मतलब उसको गुप्त रखना चाहता था। क्यों रखना चाहता था? देखिए इसका उत्तर देखिए। सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त रखना चाहता था क्योंकि देखिए इसका रीजन क्या है, कारण क्या है। पहला पॉइंट क्या है कि सूरदास एक अंधा भिखारी था, वो लोगों के दान पर ही जीता था। पहला बात तो सूरदास जो था वो एक अंधा भिखारी था, वो दान वगैरह करता था, भीख वगैरह मांगता था, उसी से अपना गुजर बसर करता था। एक अंधे भिखारी के पास इतना धन होना लोगों के लिए हैरानी की बात है। जाहिर सी बात है भाई, अगर हम भिखारी रहेंगे और मेरे पास अगर बहुत सारा पैसा रहेगा, पहले का टाइम का बात है 500 टका बहुत होता है, ठीक है, तो 500 से अधिक पैसा था सूरदास के पास। तो इतना पैसा होना एक भिखारी के पास मतलब बहुत बड़ी बात है, बहुत हैरानी की बात है, ठीक है, हैरानी की बात हो सकती थी। इस धन के पता चलने पर लोग उस पर संदेह कर सकते थे। ऐसा भी बोल सकते थे भाई ये तो चोर है इसलिए इसके पास इतना पैसा है, भीख मांग के कहाँ इतना पैसा ला पाएगा वो, ऐसा बोल सकता है। थे कि उसके पास इतना धन कहाँ से आया। लोग उसके प्रति तरह तरह की बात कर सकते हैं। वो स्वयं को समाज के आगे लज्जित नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने बात को छिपा लिया। अगला पॉइंट देखिए, दूसरा नंबर, सूरदास का मानना है कि जो होना था वो तो हो गया, अब बात बढ़ाने से क्या फायदा, इसलिए वो बात को दबाना चाहता था ताकि कोई और विपदा ना आ पड़े। एक तो उनका झोपड़ी जल गया, पैसा लूट गया, तो भाई बोला कि अब जाने दो ना, एक तो मैं अंधा हूं और मैं क्या करूंगा, आगे बात को बढ़ाकर आगे बखेड़ा खड़ा करके कुछ फायदा नहीं है, इसलिए जाओ जो हुआ हुआ, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर बोला जा रहा है, इसलिए सूरदास ने यहाँ पर बातों को छुपाया है। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे चलिए।
क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सूरदास और मिठुआ की बातचीत से दोनों की किन विशेषताओं का प्रकाशन होता है। तो देखिए भाई इसका उत्तर कि सूरदास और मिठुआ की बातचीत से दोनों के चरित्रगत विशेषताएं स्पष्ट होती है। जब मिठुआ और ये जो सूरदास है जब आपस में बातचीत करते हैं तो इनके चरित्र का जो विशेषता है, एक्चुअल में उनके जो कैरेक्टर का जो गुण है, ये चीज पता चलता है क्या नहीं है, कैसा नहीं है। तो चलिए एक करके देख लेते हैं। देखिए सूरदास के बारे में देख लीजिए कि सूरदास ने निराशा चिंता को दूर कर इस बात का पक्का इरादा कर लिया कि हम दूसरा घर बनाएंगे, चाहे उसे कोई कितनी ही बार जलाए, हम पूरा नया घर बना लेंगे। देखिए सूरदास में एक अलग ही टाइप का जुनून था, एक अलग ही टाइप का आत्मविश्वास था। भाई घर जल गया, निराशा तो हुआ, चिंता तो हुआ, दुख दर्द तकलीफ तो हुआ, लेकिन उनके मन में था कि कोई आदमी आता है कितना बार हमारा घर जलाएगा, एक बार जलाएगा तो हम और बना लेंगे, दूसरा बार जलाएगा फिर बना लेंगे, तीसरा बार जलाएगा फिर बना लेंगे, 1000 बार जलाएगा 1000 बार बना लेंगे, लाखों बार जलाएगा भाई लाखों बार बना लेंगे। तो कोई मतलब ही नहीं है ना। तो ये बात यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए। मिठुआ जब रोता हुआ सूरदास के पास आता है तो यह देखकर सूरदास चौंक पड़ते हैं कि मिठुआ रो रहा है। मिठुआ एक खिलाड़ी है, उसे खेल में रोना नहीं चाहिए, बल्कि खेल हंसने के लिए है, रोने के लिए नहीं। भाई मिठुआ को खेल में कभी हार नहीं मानना चाहिए और न कभी निराश होना चाहिए। ठीक है, तो बस यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि दोनों का यहाँ पर जो कैरेक्टर का जो गुण है, इस यहाँ से हमें यही पता चलता है कि अतः सूरदास और मिठुआ की बातचीत से दोनों की आशाओं और जीवन में आगे बढ़ने की विशेषताएं प्रकट होती है। मतलब लगता है कि दोनों आगे बढ़ने के लिए तत्पर है, कि नहीं दोनों को यहाँ पर आगे बढ़ना है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 हमारे पास क्या है कि तो हम 100 लाख बार बनाएंगे। इस कथन के संदर्भ में सूरदास के चरित्र का विवेचन कीजिए। चलिए भाई देख लेते हैं। ये जो बात है ना, मैंने आप लोगों को बताया सूरदास का कहना क्या था कि अगर कोई आता है हमारा घर जलाने, एक बार जलाएगा हम लोग फिर बना लेंगे घर, दूसरा बार जलाएगा फिर बनाएंगे, तीसरा बार जलाएगा फिर बनाएंगे, 1000 बार जलाएगा फिर बनाएंगे, अगर लाखों बार भी जलाता है ना भाई तब भी हम अपना झोपड़ी बना लेंगे। तो सूरदास का कहने का ये तात्पर्य था। तो इससे क्या पता चलता है कि सूरदास का चरित्र किस प्रकार से था। देखिए एक करके बात करते हैं। देखिए पहला पॉइंट वह परिश्रमी था। क्या था भाई? परिश्रमी व्यक्ति था। सूरदास भाग्य के भरोसे रहने वाला नहीं था। अंधे है तो क्या हुआ भाई, अंधे है तो है, भाग्य के भरोसे नहीं रहेंगे, परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे जो आपको अभी करना है आपकी एग्जाम के लिए। उसे स्वयं पर विश्वास था। उनका झोपड़ी जल जाने के बाद भी वह उठ खड़ा हुआ और परिश्रम करने के लिए तत्पर हो गया। उसने ऐसा संदेश मिठुआ को भी दिया कि जितनी भी बार उसकी झोपड़ी जलेगी वह उतनी ही बार उसे दोबारा खड़ा कर देगा। तो ये हो गया पहला बात। दूसरा बात की ओर चलते हैं। सेकंड पॉइंट देख लीजिए कि बहादुर, वह क्या थे? बहादुर भी थे। सूरदास भले ही अंधा था परंतु वह डरपोक नहीं था बल्कि बहादुर था। मुसीबतों से सामना करना जानता था। इतने कठिन समय में भी वह स्वयं को बिना किसी सहारे के तुरंत संभाल सकता है। ठीक है, वह दृढ़ निश्चयी था कि जो मैंने संकल्प कर लिया, अब मतलब करना है तो करना है। आप भी सोच लीजिए कि भाई हमको 400 नंबर लाना है तो लाना है, 450 लाना है तो लाना है। एक अंदर में बैठा लीजिए, दृढ़ निश्चय कर लीजिए, संकल्प कर लीजिए। वह एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति है। रुपये के जल जाने की बात ने उसे कुछ समय के लिए दुखी तो किया, परंतु बच्चों की बातों ने जैसे उसे दोबारा खड़ा कर दिया। उसे एहसास हुआ कि परिश्रमी मनुष्य दोबारा खड़ा हो सकता है, जो कि दृढ़ निश्चय है। तो दृढ़ निश्चय होना चाहिए भाई। आगे चलिए, फोर्थ नंबर देखिए क्या है कि हार ना मानने वाला। सूरदास कठिन परिस्थितियों से लड़ने वाला व्यक्ति है। वह कभी हार नहीं माना। झोपड़ी जल गया, एक बार जला अगला बार बनाएंगे, दूसरा बार जलाएगा अगला बार फिर बनाएंगे, 1000 बार जलाएगा फिर बनाएंगे भाई 1000 बार बनाएंगे, लाखों बार जलाएगा तो लाखों बार बनाएंगे। सहनशीलता, उसमें सहनशीलता का गुण था और मुश्किलों का सामना बार बार करने की बात करता है, इसलिए सूरदास में सहनशीलता भी है। तो ये भाई हमारा ये जो चैप्टर है यहाँ पर खत्म हो जाता है। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए। आपके कॉन्टैक्ट में जितने भी दोस्त हैं सभी को बताइए कि क्लासेस जो एप्लीकेशन में चल रहे हैं इस चीज के बारे में बता सकते हैं। बहुत ही जल्द आप लोगों का कंप्लीट कोर्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, टेंशन आप लोगों को नहीं लेना। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।